नमस्कार, आप देख रहे हैं आदत टीवी। मैं हूं आपके साथ कृष्णा चौधरी। दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों में जहां जिंदगी तेज रफ्तार से भागती है, वहीं 2 जुलाई 2025 की एक शाम ने सब कुछ थाम दिया। लाजपत नगर के एक ब्लॉक में रहने वाले कुलदीप सेवानी के लिए ये शाम जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। कुलदीप एक गारमेंट शॉप के मालिक थे, शांत मिजाज के, विनम्र स्वभाव के। उनकी पत्नी रुचिका और 14 साल का बेटा क्रिश, यही थी उनकी छोटी सी दुनिया। लेकिन इसी दुनिया को उसी के एक भरोसेमंद कर्मचारी ने बेरहमी से उजाड़ दिया। कुलदीप की दुकान घर से थोड़ी ही दूरी पर है। 2 जुलाई की शाम 6 बजे सब कुछ सामान्य था। रुचिका दुकान से घर लौट आई थी और कुलदीप ने खुद बेटे क्रिश को उसकी क्रिकेट प्रैक्टिस से वापस लाकर घर छोड़ा था। वो अपने काम पर लौट गए और फिर कुछ घंटों में वो देखने वाले थे जो कोई पिता या पति अपने जीवन में कभी देखना नहीं चाहता। शाम करीब 7:30 बजे कुलदीप ने पत्नी को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कुछ देर रुककर बेटे क्रिश को फोन किया, लेकिन वह भी रिसीव नहीं हुआ। अब उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्होंने दुकान के कर्मचारी को कहा कि वह जाकर घर देखे कि सब ठीक है या नहीं। कर्मचारी जब घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। घंटी बजाई गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसी वक्त उस कर्मचारी ने कुलदीप को कॉल कर बताया कि कुछ गड़बड़ लग रही है। कुलदीप दौड़ते हुए घर पहुंचे और जब दरवाजा नहीं खुला तो पास खड़ी कार के ऊपर चढ़कर अंदर झांका। वहां जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए। खून के धब्बे और सन्नाटा। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस पहुंच गई। दरवाजा तोड़ा गया और जो दृश्य सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेडरूम में रुचिका की लाश पड़ी थी। पास में एक स्टूल भी था। शायद विरोध करने की कोशिश की गई थी। खून का एक निशान बाथरूम तक जाता था। वहां बेटे क्रिश की लाश मिली। दोनों की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। यह कत्ल किसी बाहरी ने नहीं किया था। इस बात की पुष्टि उस वक्त हुई जब पुलिस ने देखा कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए गए थे। कातिल को घर की हर बात मालूम थी। अब जांच का रुख बदला। पुलिस ने आसपास की बिल्डिंग्स के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और तभी एक फुटेज सामने आई जिसने मामले को नया मोड़ दे दिया। एक युवक शाम 7:30 पर कुलदीप के घर की घंटी बजाता दिखा और ठीक 17 मिनट बाद 7:47 पर बाहर निकलता हुआ नजर आया। कुलदीप ने उसे फुटेज को देखा और पहचान लिया। वह उनकी दुकान में काम करने वाला 24 वर्षीय मुकेश पासवान था। बिहार का रहने वाला मुकेश पहले भी बार बार छुट्टियां लेने के कारण नौकरी से निकाला गया था। बाद में कुलदीप के चचेरे भाई के कहने पर दोबारा नौकरी पर रखा गया। शायद यही सबसे बड़ी चूक थी। कुलदीप ने बताया कि हत्या से एक दिन पहले ही मुकेश की रुचिका के साथ बहस हुई थी। मुकेश छुट्टियों को लेकर बहस करता रहता था और पिछले महीने तो 4 दिन की छुट्टी बोलकर पूरे 25 दिन गायब रहा था। रुचिका ने उससे कहा था कि वह 40,000 रुपए लौटाए जो उसने उधार लिए थे। संभवतः इसी बात ने मुकेश को बुरी तरह उकसाया। पुलिस का अनुमान है कि यही कारण बन गया इस खौफनाक वारदात का। पुलिस ने जब घर की छानबीन की तो यह भी सामने आया कि मुकेश जाते वक्त क्रिश का मोबाइल भी साथ ले गया था ताकि पुलिस उसके ट्रैकिंग से दूर रहे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाई और तुरंत ही मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर अमर कॉलोनी में पहुंच गई, जहां मुकेश अपने पिता और भाइयों के साथ रहता था। लेकिन पुलिस के पहुंचने तक वो फरार हो चुका था। अब डर यह था कि मुकेश कहीं बिहार न भाग जाए। दिल्ली पुलिस ने सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट पर डाल दिया। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खबर मिली कि मुकेश मगध एक्सप्रेस में बैठकर भाग रहा है। पुलिस ने तत्काल यूपी, बिहार और रेलवे अधिकारियों को अलर्ट किया। आखिरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेन रोकी गई और यूपी पुलिस ने मुकेश को
गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे दिल्ली लाया गया, जहां अब कोर्ट में पेश कर पूछताछ की जाएगी। जब कुलदीप एम्स ट्रॉमा सेंटर के मुर्दा घर के बाहर बैठे थे तो बस एक ही बात कहते जा रहे थे, मैंने तो कभी उस पर चिल्लाया तक नहीं, न डांटा, न कुछ गलत किया। फिर उसने ऐसा क्यों किया? उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल्ली पुलिस भी इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। कुलदीप के पुराने कर्मचारी और दोस्त बताते हैं कि वो बेहद सरल और दयालु व्यक्ति हैं। उनकी दुकान में काम करने वाले बदरुल हसन ने बताया कि वो 2019 से उनके साथ काम कर रहे हैं और आज तक किसी को कठोरता से बोलते नहीं देखा। वो पूछते हैं, इतनी सी बात पर कोई इतना बड़ा कत्ल कैसे कर सकता है? वहीं इलाके में भी दहशत का माहौल है। लोग सन्न हैं कि किसी कर्मचारी से हल्की डांट या उधार मांगे जाने पर कोई कैसे एक पूरा परिवार खत्म कर सकता है। इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं उजाड़ा, बल्कि एक सवाल छोड़ा है, क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है कि उसे दूसरों के रिश्तों, भावनाओं, मासूम बच्चों की हंसी की भी परवाह ना रहे? क्या गुस्सा, अहम या बदले की भावना इतनी जहरीली हो सकती है, या इसके पीछे कुछ और भी है? मानसिक बीमारी, कुंठा या कोई और दबा हुआ कारण? इस दर्दनाक कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन इससे जुड़े जख्म और सवाल अभी भी बाकी हैं। कुलदीप को शायद कभी ये जवाब न मिल सके कि उनका दोष क्या था। एक माँ, एक बेटा और एक भरोसा, तीनों एक ही शाम में खत्म हो गए। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो खो गया वह कभी वापस नहीं आएगा। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ रिश्तों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें यह यकीन ही नहीं होता कि वही रिश्ता, वही इंसान एक दिन सबसे बड़ा धोखा दे जाएगा। कुलदीप सेवारी का भी ऐसा ही भरोसा टूटा। एक ऐसा भरोसा जो उन्होंने अपने एक कर्मचारी पर किया था। उस कर्मचारी को उन्होंने सिर्फ नौकरी ही नहीं दी, बल्कि सम्मान, मानवता और अपनापन भी दिया। लेकिन उसी ने एक ऐसी सजा दी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। एक झूठ, एक अहंकार, एक चोट खाई हुई मर्दानगी और चंद मिनटों में एक हंसता खेलता परिवार खून से लथपथ हो गया। हम सबको लगता है कि खतरे बाहर होते हैं, लेकिन कई बार सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा डरावना पहलू है। किसी को डांट देने भर से, कुछ पैसे मांग लेने से क्या कोई इतना हैवान बन सकता है? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ढूंढना होगा। हमें सतर्क रहना होगा। कभी कभी जो चुप रहता है, जो हर बार बहाना बनाता है, वो अपने भीतर एक विस्फोट पाल रहा होता है। इस परिवार की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यह सवाल अब भी खुला है, क्या हम अपने आसपास के संकेतों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम समय रहते सही फैसले ले पा रहे हैं? क्या हम दूसरों को मौका देते समय खुद की सुरक्षा भी ध्यान में रख रहे हैं? अब रुचिका और क्रिश वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि अगली रुचिका, अगला क्रिश ऐसी बेरहमी का शिकार न बने। हमें गुस्से, नफरत और बदले के उस जहर को समझना होगा जो अक्सर मासूमियत की मिट्टी में पनपता है और फिर एक दिन आग बनकर सब कुछ जला देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर आप भी चाहते हैं कि इंसाफ हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करें, क्योंकि हो सकता है आपके ही आसपास कहीं कोई मुकेश पासवान पल रहा हो और हमें उसका अंदाजा तक ना हो। हमारी आवाज ही किसी और परिवार को उजड़ने से बचा सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आध्या टीवी।